हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, जिसका चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस टू एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एलिड एंड रोचो स्केल के बारे में। देखिए, ये दो साइंटिस्ट थे एलिड एंड रोचो, जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का अपना ही तरीका दिया। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उसको मेजर करने का दो मेथड, पॉलिंग स्केल और मोलिकन स्केल भी है, और तीसरा स्केल भी है एलिड एंड रोचो स्केल, जो कि आज हम कवर करेंगे। देखिए देखिए सपोज करिए ए आइटम है, ये बी आइटम है। अभी ये लोग इक्वल साइज शेप के हैं, तो क्या होगा, जब ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जब इसका पावर और इसका पावर सेम होगा, सेम साइज की वजह से, तो बॉन्ड एकदम बीच में फाउंड होगा। बॉन्ड क्या होगा, एकदम बीच में होगा। अब कोई ये केस वन है। अब कोई दूसरा केस ले लीजिए, जब कोई मान लीजिए एक्स आटम है, ये कोई वाई आटम है, ये एक्स का न्यूक्लियस, ये वाई का न्यूक्लियस। अब सपोज कर लीजिए ये क्या है, पावरफुल। पावरफुल से मतलब हमारा क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या था, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो जब ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना, तो वो बीच में इलेक्ट्रॉन ना रह के थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो एलरेट एंड रोचो ने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम यक्स बोलो या जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलेड एंड रोचो ने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके बीच, जो ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस होगा, जो ज्यादा पावरफुल आटम होगा, उसके न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच। बस एलेट एंड रोचो ने यही एक बात बोली कि अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालना है, तो वो क्या है, आप जो पावरफुल आटम का न्यूक्लियस है उसके बीच और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को निकाल दीजिए। वही आपका किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। देखिए, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब प्लस या माइनस, जब चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए ना एलेट एंड रोचो ने कहा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो आप क्या करिए, पावरफुल न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू देम अकॉर्डिंग टू देम one can measure the electronegativity by measuring their electrostatic force of attraction between nucleus and an electron from bounded atom। देखिए, एलेट एंड रोचो ने क्या बताया, यही बताया जो आपको ये इतने छोटे में मैंने समझा दिया। अगर पहले आपको ये डेफिनेशन लिखा लेता, तो आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एलेट एंड रोचे, वन कैन मेजर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक पर्सन जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर करना चाहता है, वो मेजर कर सकता है। कैसे, बाय मेजरिंग दियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and an electron from bounded atom। किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाउंडेड एटम। किसके न्यूक्लियस, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उसके न्यूक्लियस और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के बीच क्या,
एंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाउंडेड आटम। ये जो आटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, क्या बनाए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, वो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच और ये पावरफुल न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है। आपको ये समझ में आया ना कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलन एंड रोचर के हिसाब से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, यही है, ठीक है। पॉलिंग ने भी यही बताया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, मलिकन ने भी यही बताया, सबका बताने का तरीका अलग था। ये एलेट एंड रोचो इन्होंने भी क्या बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही बताया, लेकिन इनका बताने का तरीका अलग है। इन्होंने चार्ज के बेसिस पे बात किया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको हम यक्स बोलो या जाई बोलो, जिससे हम डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, फोर्स है। फोर्स जो किसके इक्वल है, ई स्क्वायर जेड इफेक्टिव अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने कहा कि ई क्या है, ई है चार्ज, ई का है चार्ज, ठीक है। और जेड इफेक्टिव तो आपको मालूम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। और इन्होंने आर को क्या बोला, आर को इन्होंने बोला रेडियस, को रेडियस बोलिए या मोस्ट प्रोबेबल रेडियस बोलिए, प्रोबेबल रेडियस बोलिए या एब्सोल्यूट रेडियस बोलिए, ठीक है। एरेड रोचनो आर को ऐसे तीन नाम से बोला, ठीक है ना यार, रेडियस बोलो या मोस्ट प्रोबेबल रेडियस बोलो या एब्सोल्यूट रेडियस बोलो, ठीक है। और इन्होंने एक और बात बोली कि आप चार्ज को क्या करिए, ई एस यू में रखिए। देखिए 1 कूलम इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10 के पावर -18 ई एस यू होता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, आप चार्ज को क्या करिए, ई एस यू यूनिट में रखिए और आर को क्या करिए, सेंटीमीटर में रखिए, ठीक है। ये उनका व्यू था कि आप चार्ज को ई एस यू में रखिए, आर को सेंटीमीटर में रखिए, ठीक है। और ये ई को हम हमेशा ई एस यू में तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने इस ई को हटाने के लिए एक नई कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इक्वल टू 0.359 जेड इफेक्टिव अपान आर स्क्वायर प्लस 0.744, ठीक है। अब ESU वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आप हर क्वेश्चन को ESU में कन्वर्ट करना नहीं चाहते तो मत करिए, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे Z इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, R क्या है, रेडियस है। इन्होंने बस इतना चेंज किया कि इस फॉर्मूले में रेडियस को आप किस में रखिए, एंगस्ट्रॉन में। 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 10 के पावर -10 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस रखाएगा वो किस में रहेगा, एंगस्ट्रॉन में रहेगा, ठीक है। हो गया क्लियर। जैसे अगर आप बुक का लैंग्वेज देखेंगे तो आपको एलेट एंड रोचो स्केल का डिफिनेशन क्या मिलेगा, उसको समझिए। देखिए बुक में आपको मिलेगा एलरेड एंड रोचो स्केल is based on the view that the electronegativity is an atomic property। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है, एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द फोर्स exerted by the screened nucleus at the periphery of an atom, ठीक है। Allred and Rocho's scale is based on the view that electronegativity is an atomic property। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है। एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जो एलिमेंट बदलने की वजह से प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाए। जैसे एग्जांपल लो, सोडियम है, पोटेशियम है,
जब एलिमेंट बदला है, सोडियम या पोटेशियम हम लिए हैं तो क्या चेंज हुआ है? इनका साइज अलग है, मास अलग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग है। तो वो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट को बदलने के वजह से चेंज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टी। तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट को बदलने की वजह से हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगा? अलग आएगा। ये लाइन क्लियर हो गया। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्क्रीन्ड न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी ऑफ एन आटम। देखो समझो, ये न्यूक्लियस है जो पावरफुल वाला है, ठीक है। सपोज कर लो ये क्या था, हमने एक्स माना था, और ये वाई न्यूक्लियस है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निगेटिव हमने माना था, ये क्या माना था? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले बात समझो, electronegativity is the force exerted by the screened nucleus at the periphery of an atom। यहाँ पे किसका बात कर रहा है? स्क्रीन्ड न्यूक्लियस। कौन से, किसके, कौन से आटम के न्यूक्लियस? वो आटम का न्यूक्लियस जो पावरफुल है। स्क्रीन्ड का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। देखो यार, स्क्रीन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को चारों तरफ से घेरना, इसी का मतलब स्क्रीन होता है ना। कि हाँ, आप क्या करिए, विंडो लगाते हैं तो क्या करते हैं? घर को घेरते हैं, धूल मिट्टी ना आए। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्क्रीन की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। क्या बोला? स्क्रीन्ड न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी ऑफ एन आटम। ये दोनों जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कब मेजर करते हैं? जब दोनों क्या किए हों? कोवलेंट बॉन्ड बनाए हों। कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला आटम इस आटम के पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? बाउंड्री पे। बाउंड्री पे क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये वाला आटम का न्यूक्लियस इस वाले आटम के पेरिफेरी यानी बाउंड्री पे क्या करे? फोर्स लगाए। उसी को क्या बोले? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार और देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्क्रीन्ड न्यूक्लियस। स्क्रीन्ड न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी ऑफ एन आटम। पेरिफेरी ऑफ एन आटम, जब ये दोनों लोग कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस इस आटम के जो पेरिफेरी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे वहां पे फोर्स लगाएगा। फोर्स क्यों लगाएगा? उनको हल्का अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आपको यहाँ समझाया वही है, सिर्फ ये बुक का लैंग्वेज है इसीलिए थोड़ा सा वो अच्छे से लिखे हैं। और हम लोग क्या है, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। एलाइड एंड रोचो के हिसाब से पावरफुल न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वही बात ये भी बोल रहा है, electronegativity is the force exerted by screened nucleus at the periphery of an atom। समझ में आ गया? स्क्रीन न्यूक्लियस किसका बात किया है? वो एटम का बात किया है जो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पेरिफेरी और आटम में इसका बात किया है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके पेरिफेरी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, उन पे ये न्यूक्लियस क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स लगा के क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है? पक्का? चलो, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको अभी भी डाउट है तो 5 मिनट बैक करके फिर से देख लीजिए। देखो यार, ये बुक का लैंग्वेज आप समझ सको या ना समझ सको वो मैटर नहीं करता। आपको मैटर ये करता है कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एलिड एंड रोचो ने क्या कहा? सिंपल सी बात बोली, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करना है तो आप क्या करो? फोर्स मेजर कर लो। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब क्या एलाइड एंड रोचो ने क्या कहा? न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इसीलिए जो पावरफुल आटम का न्यूक्लियस होगा आप उसके बीच और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच क्या करो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लो। वही किसके बराबर हो जाएगा? वही किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला कभी यूज मत करिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में हमेशा आर की वैल्यू एंगस्ट्रॉन में ही दी रहेगी। ठीक है,
आपको आपको हमें कभी भी आपको अब चार्ज का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, हमेशा आपको सिर्फ जेड इफेक्टिव निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल दिए रहेंगे और आर का वैल्यू एंगस्ट्रॉन में ही दिया रहेगा। इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसी को यूज करिएगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी of silicon using Alred and Rochow scale। ठीक है, एलरेड एंड रोचो स्केल। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है रेडियस ऑफ सिलिकॉन 1.175 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, आपको इतना दिया है, आपको सिलिकॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर था, कुछ हमने फॉर्मूला लिखा था 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। देखिए आर, एक सेकेंड, आर क्या दिया है आपको, एंगस्ट्रॉन में दिया है। तो आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आपको एसयू वाला कोई पंगा नहीं लेना। आपको सिर्फ यहाँ पर निकालना क्या है, आपको सिर्फ जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव कैसा, क्या फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखिए ये आपको अगर आता हो स्लाटर रूल से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकलता है, स्लाटर रूल से। अगर आपको आता है तो वेल, क्योंकि आपको तभी ये समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का 20 मिनट से लेक्चर देखिए, क्योंकि वहां पर स्लैटर रूल पूरा समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्लैटर रूल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, उसको अगर 2 मिनट में यहाँ शॉर्ट में समझा भी दूं ना, तो हमेशा उसका गलत क्वेश्चन गलत ही लगा के आ जाओगे। ठीक है, इसलिए अगर नहीं आता है तो पहले यहाँ पे स्किप करके वहां पे देख लो, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन वो आपको ही खतरे में डालेगा। बोलते हैं ना, लेस एजुकेशन इज मोर डेंजरस, लेस नॉलेज इज मोर डेंजरस फॉर एग्जामिनेशन। कम नॉलेज होगा वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आप उतने नॉलेज पे पूरा लगा के आ जाओगे और वो आपका गलत कर देगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में आपको मालूम ही है, एक्सेप्शन हमेशा होता है। इसीलिए अगर आपको नहीं आता तो आप पहले देख लीजिए। हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। तो पहले हम क्या करेंगे, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 14। सिलिकॉन का क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। पहला शेल 2, ये दूसरा शेल 6 2 8, ये तीसरा शेल 2 2 4। ठीक है, 2 8 4, 2 8 4। ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे सेल में 4, 1 2 3 4। तो स्लैटर रूल क्या बोलता है कि अगर आपको क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो आप क्या करो, जेड इफेक्टिव किसके बराबर बताया था, जेड माइनस सिग्मा के। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन को एटॉमिक नंबर 14 माइनस सिग्मा निकालने के लिए क्या बोला था स्लैटर ने, आप क्या करो, जिस इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ निकलता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच। तो आप क्या करो, जिस पे निकालना है उसको एक बॉक्स में पैक कर लो। बॉक्स में पैक कर लो। देखो आप पेपर में ऐसा बॉक्स मत बना देना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। बॉक्स में पैक करने का मतलब, अब ये कुछ काम नहीं करेंगे, हम जो भी होगा हम इनके ऊपर काम करेंगे। और सिंपल फिजिक्स भी यही बोलता है कि आपको जिस बॉडी पे वर्क निकालना है, आप उस पे ना फोर्स लगाओगे, वो बॉडी अपने आप पे थोड़ी फोर्स लगाएगा। अगर देखो 4 लोग हैं, एक लोग को मिल के दबा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 का फोर्स उस एक आदमी पे ना निकालेंगे कितने कितने फोर्स से दबा रहे हैं। ऐसा तो निकालेंगे नहीं कि वो आदमी अपने आप पे कितना फोर्स लगा रहा है। ये तो कहीं से कोई लॉजिक ही नहीं लगता। तो स्लैटर ने क्या बोला, आपको जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में पैक कर दो। अब जो
इसके अलावा अगर आउटर मोस्ट सेल में और इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना बोला था, 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। यूनिट पर इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन 0.35 यूनिट का फोर्स लगाएगा। किस पर लगाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे। क्यों लगाएगा, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन है कितने, 1 2 3 है। ठीक है, ये सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और इसमें 3 सेल भी हैं, n=3। तो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। फिर क्या बोला, प्लस सैटर्न ने फिर क्या बोला, आप n-1 वाले सेल में जाइए। n=3 था तो क्या बोला, n-1 दैट इज 3-1 दैट इज सेकेंड सेल में जाइए। सेकेंड सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन किस लिए, सिग्मा निकालने के लिए कितना होगा, 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का इतना होगा, कितने हैं, 8 हैं। प्लस फिर सैटर्न ने क्या कहा, आप n-2 में जाइए, दैट इज 3-2 दैट इज फर्स्ट सेल में जाइए। फर्स्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन का 1 यूनिट होगा, लेकिन है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। इंटू 2 करिए तो आप इनको सॉल्व करिए, दैट इज 14 माइनस, आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 9.85। इसको आप सॉल्व करिए तो 14 माइनस 9.85 ये हो गया 10, 4.15 आपका क्या आ गया, Z इफेक्टिव का वैल्यू। अब आप क्या करिए, अपने फॉर्मूले में इसको रखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर था, 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744। Z इफेक्टिव निकल गया, R आपको एंगस्ट्रॉन में दिया था। अब क्या करो, सिर्फ वैल्यू रखो 0.359। Z इफेक्टिव आपने कितना निकाला, 4.15। R का वैल्यू कितना दिया था आपको, R का वैल्यू आपको 1.175 एंगस्ट्रॉन दिया था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, R का स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में R का स्क्वायर दिया था, प्लस 0.744। आप इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो। आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.82। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्डेड एंड ऑटो स्केल से कितना आया, 1.82। जो आ गया उसको आंसर में लिख दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। देखो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, स्लैटर रूल पे ही। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आया होगा तो कुछ काम नहीं बनेगा, पहले उसको जाके देख लो। दूसरे क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी of oxygen atom using Alred and Roche scale। आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको रेडियस किसका, ऑक्सीजन का 0.74 सॉरी एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर है, और आपका एंगस्ट्रॉन में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744। आप पहले क्या करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, दैट इज Z इफेक्टिव निकालेंगे। ऑक्सीजन का Z माइनस सिग्मा के बराबर होता है Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑक्सीजन का पहले क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। सही है, यही ना होगा। अब ये पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2,6। आप क्या करिए, समझने के लिए ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस मान लीजिए, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो Z इफेक्टिव किसके बराबर होगा, Z माइनस सिग्मा के। Z क्या है, एटॉमिक नंबर 8 माइनस सिग्मा कैसे निकलेगा, स्लैटर ने जैसे बताया। स्लैटर ने क्या बोला,
n इक्वल टू, इसमें दो सेल है, ये पहला सेल है दूसरा सेल, जो यानी जो सबसे बाहर वाला होगा, हम सबसे बाहर वाले की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या है, न्यूक्लियस सर आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम सबसे बाहर ही आएंगे कि बाहर क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है। स्टार्टर ने क्या बोला, आप किसी एक को बॉक्स में पैक कर दीजिए, एक को बॉक्स में पैक कर दिए, तो फिर उसके बाद क्या होगा, अब इन्होंने उसके बाद क्या बोला कि इसके अलावा इस सेल में बाहर वाले में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स लगाएगा, कहाँ लगाएगा, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए किस पर लगाएगा, इस बॉक्स में जिसको हम पैक किए हैं उसको, कि हम सब अब जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन है सब इस पे कितना वर्क कर रहे हैं हम वही निकाल रहे हैं। और हैं कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे हैं। प्लस उसके बाद क्या बोला, आप n-1 में आइए, दैट इज 2-1 पहले सेल में आइए। उसके बाद क्या बोला, जो n-1 वाला होगा उसमें जो इतने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन कितना बताया था, 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। लेकिन अंदर वाले में है कितने, 2 हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 8 माइनस 1.75 प्लस 1.7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 8 माइनस 3.45, दैट इज 4.55। जेड इफेक्टिव आपका ये आ गया, जेड इफेक्टिव आपका ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव का वैल्यू इसी फॉर्मूले में रख देंगे, आर का वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉन में दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना तो कर लेना आप अपने से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। मुझे मालूम है आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा कि यहाँ पे अंदर वाले सेल का कंट्रीब्यूशन सिग्मा के लिए कितना लिए, 0.85, और यहाँ पे कितना लिए, 1। क्यों लिए, क्योंकि रूल है यार, स्लाटर रूल आपको समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं देखोगे, जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे ना, कंफ्यूजन आपका बढ़ता जाएगा। इससे अच्छा है अगर नहीं, अभी भी नहीं आया तो एक बार प्लीज वो देख लो। नहीं देखोगे यार तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, कहीं से पढ़ लो एटलीस्ट समझने के लिए। क्योंकि ना एक स्लाटर रूल छोड़ दोगे तो एलेट एंड रोचो से क्वेश्चन आ गया, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही निकालने के लिए आ गया, तो दो में से एक क्वेश्चन लटका ना। इससे अच्छा क्या है, एक नंबर बचा लो, और क्या। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। देखिए इस चैप्टर के हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, अब हम जो भी करेंगे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी चलाते रहेंगे, और साथ में साथ उसके आपको इस पहले चैप्टर के क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको हमको कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमको इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।